हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत दीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग। द फूल, मैजिशियन, डेथ, एम्प्रेंस। एक कार्ड और दे दीजिए। हाई प्रिस्टेस और यहाँ से है डेविल। चलिए जी, पहले आपकी एनर्जी निकालते हैं। आज के लिए क्या है आपकी एनर्जी। आज के दिन कुछ व्यूवर्स की जो नेगेटिविटी है, किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशन है, किसी तरह के कोई बैड सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, स्टक हो, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं हो पा रही थी काफ़ी टाइम से, वो चीज़ें जो है ख़त्म होने वाली है आपकी लाइफ से। आप लोगों की लाइफ में आज किसी तरह का मेजर लेवल का कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ये लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है, जिस एरिया में काफ़ी टाइम से आपकी सिचुएशन स्टक थी या किसी तरह से कोई इश्यूज फेस कर रहे थे आप, वो चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाली। कोई किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव लोग है, नेगेटिव सिचुएशन है, वो आपके लाइफ से रिमूव होने वाली है। किसी तरह का कोई मेजर एंडिंग है होने वाली है, किसी तरह की मेजर सिचुएशन आपकी लाइफ से कोई ख़त्म होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, वो भी आपकी लाइफ से, अगर आप लोग किसी से, अब नवरात्रे स्टार्ट हुए हुए तो ये नवरात्रों में इसका इलाज भी करवा रहे हो, या किसी तरह से आप किसी अच्छे पर्सन के साथ जुड़ के, किसी मतलब अच्छे एक्सपर्ट के साथ जुड़ के आपने अपने ऊपर का ऑरा जो है वो क्लीन करवाया है, या किसी तरह की नेगेटिविटी को हटाने के लिए आपने कोई उपाय या कोई रिचुअल कर रहे हो, वो चीज़ें आपके बॉडी से, अपने आपके लाइफ से रिमूव होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप तो अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखिए। यहाँ पे किसी तरह की आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, किसी तरह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों के साथ घिरे हुए, तो आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी थोड़ी सी लो हो सकती है आज के दिन आपकी। ठीक है, और अगर आप किसी तरह के, आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, या फिर कहीं किसी की
रिश्तेदार में या कोई आपके क्लोज ही हो, वहाँ से भी आपको कोई इस तरह से न्यूज़ आ सकती है कि प्रेग्नेंट है या फिर बेबी हुआ है ना, ऐसे वाली कोई न्यूज़ आ सकती है। मतलब आज के दिन आपको किसी तरह की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, या किसी तरह का आपने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, नया कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, इसकी भी वाइब्रेशन है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा साइलेंट है, बहुत ज़्यादा अपने आप पे काम कर रहे हैं, अपनी सोल सर्चिंग पे लगे, अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अपनी फेमिनिन एनर्जी को इन्हांस कर रहे हैं। यहाँ पे अगर वो पहले फेमिनिन एनर्जी को में नहीं थे, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को ज़्यादा एक्टिवेट करके रखा था, तो यहाँ पे अब मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वाली एनर्जी अपनी इंट्यूशन पावर को जगा रहे हैं, या अपनी इनर वॉइस को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह की आपने मैनिफेस्टेशन चल रही है, अगर आप लोगों ने अपने करियर में या अपने पार्टनर के लिए किसी तरह के मैनिफेस्टेशन चल रहा है, कोई रिचुअल कर रहे हैं, कोई भी आपने स्पेल वगैरह किया है, या फिर आप कोई अफर्मेशंस रिपीट करते हो, अफर्मेशन दे रहे हो, या डायरेक्ट इनडायरेक्टली आज आप अपने पार्टनर को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो, और किसी तरह की ये इन एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हो कि जैसे मैनिफेस्ट करना शुरू कर दोगे, किसी तरह की आप स्पेल करना शुरू कर दोगे, आप किसी तरह का रिचुअल करना शुरू कर दोगे अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि यहाँ पे मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा, आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो, तो वो आप चाहते हो कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाए मेरी लाइफ में कि जिससे मेरे और मेरे पार्टनर का रीयूनियन हो जाए। ये वाली एनर्जी है। किसी तरह का आप लोग की लाइफ में आज के दिन कुछ व्यूवर्स की लाइफ में रिस्क लेने की एनर्जी है कि रिस्क वो किसी बिजनेस में या किसी करियर में या किसी न्यू जॉब के लिए रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह के आप लोग किसी एडवेंचर पे भी जा सकते हो, किसी तरह के आपने प्लान किया और चलो जी सोलो ट्रिप करके आते हैं, ये वाली एनर्जी भी आपकी दिखाई दे रही है। ठीक है, थोड़ा सा फन टाइप में आपकी एनर्जी होगी आज के दिन। चलिए अब आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या है एनर्जी। द फूल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द फूल। ओके, तो द फूल को क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने और द स्टार ने। तो यहाँ पे मेजर लेवल का आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपने जो भी काफ़ी टाइम से भगवान से प्रे की है, भगवान से गुजारिश की है किसी तरह की, तो यहाँ पे आपकी पार्टनर ने जो गुजारिश की है, आपने की नहीं, आपके पार्टनर की बोल रही हूँ, आपके पार्टनर ने किसी तरह की मन्नतें मांगी है, किसी तरह के स्पेल किए हैं, किसी तरह की कोई ईश्वर से कोई दुआ मांगी है, तो यहाँ पे वो उनकी दुआ पूरी हो सकती है। कोई विश आपके पार्टनर की पूरी हो सकती है। किसी तरह से भी कोई भी लाइफ के किसी भी एरिया में कोई उन्होंने मन्नत मांगी थी, वो मन्नत उनकी पूरी हो सकती है। होपफुल है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनके अंदर रिस्क लेने की एनर्जी है। यहाँ पे किसी तरह का लाइफ का कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे ये रिस्क लेते हुए दिखाई दे। किसी तरह का न्यू बिजनेस, नई जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी तरह का कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रिस्क लेने की एनर्जी है। किसी तरह की कोई न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। अगर आपके और आपके पार्टनर की अगर किसी तरह की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर बातचीत थोड़ी कम हो चुकी है, या फिर सेपरेशन मोड को फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको होप नहीं छोड़नी, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर भी होप नहीं छोड़ रहे, क्योंकि जजमेंट होगा यहाँ पे। किसी तरह की वो जजमेंट होगा जो ईश्वर ने डिसाइड किया है, हमने डिसाइड नहीं किया है। वो जजमेंट होगा जो ईश्वर ने डिसाइड किया है, क्योंकि ईश्वर ने अपना जो उनको पता है कि ये चीज़ आपके लिए अभी के लिए लगता है आपको कि ये मेरे फेवर में है, शायद वो चीज़ आपके फेवर में नहीं है। डिवाइन को, ईश्वर को, गॉड को सब कुछ पता होता है हमारे बारे में। हम वहाँ तक का देखते हैं जहाँ तक हमें दिखता है,
पर हमारे डिवाइन, हमारे गॉड, हमारे एंजल्स हमारे वहाँ तक का देखते हैं जहाँ तक का हमें दिखता नहीं है। तो शायद वो चीज़ें आपको दिख नहीं रही है और वो डिवाइन को पता है, तो वो चीज़ें ख़त्म करेंगे जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रही है, और वो चीज़ें आपके लिए खुशियाँ और हैप्पीनेस ही लेके आएगी। ये वाली एनर्जी है, ठीक है। डिवाइन आपके साथ है और डिवाइन हमेशा आपके साथ होते हैं, बस उनको महसूस करना होता है और अपने जो भी आपके साथ हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि कुछ भी आपके लिए आपके मतलब बुरे के लिए नहीं होता है। उस टाइम पे शायद ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है या कुछ हो रहा है, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, हमें सब छोड़ के जा रहे हैं, हमारा अच्छा टाइम नहीं आ रहा, तो ये हमारे ही कर्मा है। बट उस कर्मा में भी अगर हम डिवाइन को, ईश्वर को याद करते हैं, तो वो कर्मा फेस करने की हमें अंदर से पावर मिल जाती है। और वो कैसे हम क्लियर कर लेते हैं, वो हमें थोड़ा सा कम दर्द होता है, मतलब फेस तो हमें करना है, पर वो उस दर्द के साथ नहीं फेस करना पड़ेगा जो हम लोग पहले फेस कर रहे थे। तो हमें बुरे टाइम में, पूरी सिचुएशन में हमेशा ईश्वर को याद रखना चाहिए। उस ईश्वर की ब्लेसिंग से ही हम उस चीज को, उस कर्मा को आराम से फेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैजिशियन को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है मैजिशियन। तो मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है आपके पार्टनर की तरफ से। अगर मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, वो आपको, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये प्यार में नई शुरुआत करना चाहते हैं और पूरे रोमांटिक तरीके से आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। वो आपको इतना मिस कर रहे हैं इस टाइम पे, आपको जैसे एक सेक्सुअली उन्हें बहुत ज़्यादा डिज़ायर फील हो रही है इस टाइम पे आपके पार्टनर को। वो चाहते हैं कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि आप मेरी लाइफ में आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ, और वो एक रोमांटिक फीलिंग को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं, या अपने आप को उस रोमांटिक फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में लेके गए हैं। तो यहाँ पे इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है, आपके साथ क्या करना है, कैसे मुझे आगे इस लाइफ को लेके जाना है, कैसे मुझे आप लोगों की लाइफ में इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग करनी है। तो बहुत कुछ उनके माइंड में चल रहा है। ये रोमांटिक, फिजिकली और कह सकते हैं कि इमोशनली, हर तरह से वो आपको अपनी लाइफ में लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पे वो एनर्जी है, ठीक है। चलिए एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्प्रेस। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए। चलिए जी, एम्प्रेस को एम्प्रेस ने ही क्लैरिफाई किया है, ठीक है, ओके। एम्प्रेस ने क्लैरिफाई किया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने और 3 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे किसी तरह के आपके पार्टनर के घर में कोई फीमेल पर्सन है जो बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक अच्छे लेवल के हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ये वाली एनर्जी है। और आप लोगों के बीच में अगर किसी तरह की सोसाइटी इश्यूज है, या फिर किसी तरह का एज, सोसाइटी, एज, रिलीजन, कास्ट, जो भी ऐसी इश्यूज है, उस चीज़ के लिए आपके पार्टनर थोड़ा सा इस वजह से आप दोनों के बीच में इस टाइम पे कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, किसी तरह की सेपरेशन फेस कर रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है अपने फैमिली को मनाने की थोड़ी सी प्लानिंग में है, किसी तरह के अपने फ्रेंड सर्कल को या फिर अपने कजन्स को, अपने सिबलिंग्स को थोड़ा सा आपके बारे में बताने की एनर्जी है, किसी तरह की, कि वो उनके साथ हो सके, उनके साथ मतलब सपोर्ट के लिए खड़े हो सकते। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। आपके लिए जो एनर्जी है ना, आपके लिए तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। वो आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक तरीके से आपको अपनी लाइफ में मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आज के दिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिक, और अगर आपको कॉल मैसेज भी आता है तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक आपको उनके नेचर में दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा अच्छा वो फील करने वाले आपसे बात करके। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि अभी मैं आपसे बात करूं। यहाँ पे कॉल मैसेज की एनर्जी है, बात कर सकते हैं आपके लिए, और बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें हो सकती है आपकी, ये वाली एनर्जी है, ठीक है।
चलिए डेथ को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है डेथ। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, डेथ को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स और दी वर्ल्ड ने। तो यहाँ पे किसी तरह की कंफ्यूजन थी या फिर अपने किए का पछतावा है। यहाँ पे किसी तरह से कुछ चीजें आपके पार्टनर की लाइफ से मेजर लेवल का कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई चीजें आपके पार्टनर की खत्म होने वाली है लाइफ की किसी भी एरिया में। इस टाइम पे कंफ्यूजन दिखाई दे रही है, काफी सारी कंफ्यूजन आपके पार्टनर की लाइफ से खत्म हो रही है बहुत ज्यादा, या फिर नेगेटिव लोगों के साथ जुड़े हुए थे आपके पार्टनर किसी तरह की कह सकते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे हो सकता है कि एक होता है ना वो प्ले बॉय टाइप में अगर आपके पार्टनर थे, बहुत सारे अफेयर चल रहे थे या बहुत ज़्यादा मल्टीपल अफेयर यहाँ पे या मल्टीपल रिश्तों की बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी है, तो यहाँ पे वो चीज़ें ख़त्म होने वाली, क्योंकि आपने जो दिया है उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे कि जो चीज़ें उन्हें मिल रही है, जो चीज़ें वो जिन चीज़ों में उलझे हुए हैं ना, वहाँ से वहाँ की चीज़ें और आपने जो दिया है उस चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन निकाल रहे हैं कि कौन मेरे लिए बेस्ट है, मैं जो कर रहा हूँ वो बेस्ट है या जो मुझे आप दे रहे हो वो बेस्ट है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन का एंड होगा। वहाँ पे जो एक नेगेटिव जो आपके पार्टनर का बिहेवियर था, वहाँ पे वो चीज़ एंड होने वाली है और न्यू जर्नी की यहाँ पे वाइब्रेशन है किसी तरह की। आपने अगर स्टेप पीछे किया था, आप बात करना बंद कर रहे हो, अगर जैसे आपको उनकी असलियत पता चली और आप थोड़ा स्टेप पीछे हो गए, पर आप उनके इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाए। आप क्योंकि आपकी तरफ से प्यार था, उनकी तरफ से प्यार नहीं था, पर आप पीछे तो हट गए, पर आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हो, आप बहुत ज़्यादा उनको याद करते हो, उनकी हर मेमोरीज को मिस करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे अब आपके पार्टनर वही मिसिंग एनर्जी, जैसे कहते हैं ना कि जो एनर्जी हम सेंड करते हैं वही वो सामने वाला पिक करता है। तो यहाँ पे आपकी पार्टनर ने वो मिसिंग एनर्जी पिक की है जो आपने सेंड की है। वो चीज़ें अब आपके पार्टनर को सोचने के लिए मजबूर कर रही है किसी तरह का। वो उस माइंड में उनके ये आना शुरू हो चुका है कि आप क्या हो उनके लिए, और जो मेरे पास चीज़ें हैं जिनके पीछे मैं भाग रहा हूँ वो मेरे लिए क्या है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है और कंफ्यूजन को एंड करेंगे, एंड होने वाला है। और मेजर लेवल का आपके पार्टनर के नेचर में, बिहेवियर में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। किसी तरह की कॉल मैसेज आ सकती है, आपके साथ ट्रैवलिंग कर सकते हैं, आपके पास ट्रैवल करके आ सकते हैं। ये वाली एनर्जी मतलब कोई न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला, कोई पुरानी पैटर्न जो है बार बार रिपीटेशन हो रही थी आपके रिश्तों में, वो चीज़ें खत्म होगी और न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है आप दोनों के रिश्ते में, सोच में। ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी है, मतलब किसी तरह की अगर स्टक सिचुएशन थी आप दोनों की लाइफ में तो वहाँ पे मूवमेंट भी होगी। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, तो हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे किसी तरह के आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की फैमिली हो सकती है या कोई अदर सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फंसा हुआ, बंधा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक है। उन्हें लग रहा है कि जैसे इस सिचुएशन से मैं कभी निकल नहीं पाऊंगा। उन्होंने इस थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है उनकी, उसमें आपके पार्टनर ने बेस्ट से बेस्ट दिया है, पर रिटर्न में क्या मिला है उन्हें? दर्द मिला है, पेन मिला है, धोखा मिला है। यहाँ पे धोखे की वाइब्रेशन है, किसी तरह की चीट की वाइब्रेशन है, किसी तरह के फरेब की वाइब्रेशन है। यहाँ पे अपनों द्वारा दिया हुआ धोखे की वाइब्रेशन है। और यहाँ पे जो स्टक सिचुएशन है, यहाँ पे आपके पार्टनर की जो सोच खत्म हो चुकी थी, समझ खत्म हो चुकी थी, वो सोचना लायक नहीं रहे थे कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं। तो अब आपके पार्टनर को वहाँ सोचने के लिए आपके पार्टनर को डिवाइन की तरफ से गाइडेंस दी जाएगी। सोचो, अपने मन की सोचो, अपने मन को पूछो कि क्या चाहते हो आप, तो उस मन को परखो, क्योंकि आप दूसरों के हिसाब से जिंदगी जियोगे तो हमेशा दर्द में रहोगे। जब आप अपने हिसाब से जिंदगी जियोगे तो आपकी जिंदगी एक एक
उस लेवल की होगी जिस लेवल में आप सब कुछ अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो। यहाँ पे अपनी इनर वॉइस को फॉलो करो, अपनी अंदर की आवाज को फॉलो करो, क्योंकि उसे इग्नोर करोगे तो सिर्फ और सिर्फ तुम इस सिचुएशन में ही रहोगे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को गाइडेंस दी जा रही है डिवाइन की तरफ से, और शायद वो इस गाइडेंस के साथ कनेक्ट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, डेविल को क्लैरिफाई करेंगे क्या आया है डेविल में। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है डेविल। तो डेविल को क्लैरिफाई किया है, इसके बाद हाई प्रिस्टेस था, तो डेविल को हाई प्रिस्टेस ने क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे किसी तरह की फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली के लिए पैसा कमाना, फैमिली के लिए भाग दौड़ करना, फैमिली 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 वर्क, पैसा 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 पैसा। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में अगर सिर्फ और सिर्फ आपसे ज़्यादा ये चीज़ें मैटर करती थी, तो इस वजह से आप दोनों की ये जो आपके पार्टनर की जो एक पैसे की जो, ठीक है पैसा कमाना बहुत और ज़रूरी भी है, आज की डेट में पैसा बहुत ज़रूरी है, बट उसको अपने ऊपर हावी होने देना ये गलत है। ठीक है, पैसा कमाइए, करोड़ों अरबों रुपए हमें कमाने की पूरी अथॉरिटी है। बहुत ज़्यादा हम लोग कुछ भी करें, मेहनत से हम लोग अपने लाइफ में पैसे को रखें, बट उसे हम अपने ऊपर हावी ना होने दें, ये एक एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की वही एनर्जी आपके पार्टनर के ऊपर हावी हो रही है। पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा पैसा पैसा, पैसे के लिए काम 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 काम, और अपनी फैमिली को आपको इग्नोर करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर शायद नॉलेजेबल इंसान है, बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है, उस नॉलेज के हिसाब से ही वो खैर पैसा कमाते हैं, पर कुछ नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव लोग या नेगेटिव सोच की वजह से आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, या फिर किसी तरह का सेपरेशन फेस कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर को उस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे वो उन्हें समझ आ चुका है कि ठीक है ये चीज़ें, मुझे पैसा मेरी लाइफ का एक पार्ट है, पर आप भी मेरी लाइफ के वही उतने ही पार्ट हो, उतना ही मेरे लिए वैल्यूएबल हो जितना मेरे लिए पैसा है या मेरी फैमिली है। तो यहाँ पे उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है, वो नेगेटिव चीज़ें अपनी लाइफ से रिमूव करने की उनके अंदर की एक इंट्यूशन बोल रही है कि ये चीज़ें हावी मत होने दो, ये चीज़ों को अगर आपको नीड है और ये चीज़ें हमारी काबिलियत है, उस काबिलियत के हिसाब से हमें कमाना चाहिए, हमें अपनी लाइफ को एक उस लेवल पे लेके जाना चाहिए जिस लेवल में हमने एक ड्रीम रखा है, बट उससे हमारे दिमाग में, हमारे मन में अगर हावी हो जाए तो वो चीज़ें नेगेटिव इसमें काउंट होती है। तो यहाँ पे ये आपके पार्टनर को इस चीज़ का रियलाइजेशन हो चुका है। ठीक है, तो ये नेगेटिव चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ से रिमूव हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने, जब हम खुद सोच लेते हैं ना कि ये चीज़ें हमें ख़त्म करनी है, तभी वो चीज़ें ख़त्म हो गई। जब हम लोगों ने जब तक सोचेंगे नहीं ना, उस पर एक्शन नहीं लेंगे ना, तब तक वो चीज़ें रिमूव कोई कर भी नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं और कुछ कहना चाहते हैं आपके पार्टनर जो हमें पता नहीं है, अभी पता चलेगा। एक निकालना तो ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 8 ऑफ सोर्ड्स, सेम एनर्जी वही आ रही है, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, सेम टू सेम एनर्जी है, एंड यहाँ से है एस ऑफ
सोर्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वो फैमिली है या कोई अदर सिचुएशन है, वहाँ पे दर्द में है, पेन में है, किसी तरह का धोखा मिला है, किसी तरह की एंडिंग का यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई अगर टॉक्सिक रिलेशन में थे या टॉक्सिक सिचुएशन में थे, वहां पे उस चीज का एंड होने वाला है। इस पेनफुल सिचुएशन का एंड होते हुए दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में बंदिश का एंड होते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि जजमेंट होगा डिवाइन के थ्रू होगा। यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर की तरफ से कोई एफर्ट नहीं होते, यहाँ पे डिवाइन की तरफ से एफर्ट है। डिवाइन जो चाहती है वही करवाएगी अब आपसे। अब आपका दिमाग चले ना चले उससे कोई लेना देना। अब डिवाइन अपने हाथ से आपको कठपुतलियों की तरह नचाने वाली है कि जो चीजें वो चाहती है ना, डिवाइन वही करवाएगी अब आपसे और आपके पार्टनर से। वो यहाँ पे आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पे अब आपके लव लाइफ में जजमेंट होने वाला। ये सिचुएशन जो है, जो पेनफुल सिचुएशन है, स्टक सिचुएशन है, यहाँ से अब आपके पार्टनर बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। ये आपके पार्टनर ने कर्मा फेस करने थे, लेसन लेने थे, वो लेसन ले लिए, कर्मा फेस कर लिए, अब यहाँ से बाहर निकलेंगे। अपनी हैप्पी फैमिली जो आपके पार्टनर का ड्रीम है, वो आपके पार्टनर भी उस चीज के लिए आपके पार्टनर को क्लैरिटी, और ये डिवाइन के थ्रू क्लैरिटी मिली। यहाँ पे अपना दिमाग अब उनका चलना बंद हो चुका है। अब यहाँ पे डिवाइन के थ्रू आपके पार्टनर का दिमाग भी चलेगा और जजमेंट भी होगा। वो चीजें होगी जो आपके पार्टनर ने कभी सोची थी, और वो अब डिवाइन के थ्रू होगी। ठीक है, यहाँ से इस पेनफुल सिचुएशन से, स्टक सिचुएशन से आपके पार्टनर जो है मूव हो जाएंगे, निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, हमेशा अच्छा सोचने का। ओके, चलिए जी, अब देखते हैं टाइमिंग। आपके लिए कोई स्पेशल टाइम जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। फरवरी मंथ है, अक्टूबर मंथ है, और यहाँ पे आ गया फिर से टावर। तो यहाँ पे कुछ सडन चेंज होने वाला, और ये सडन चेंज आप नहीं करोगे, ये डिवाइन के थ्रू होगा। और यहाँ पे है टुडे, जुलाई मंथ है, और द मून साइकिल। तो मून साइकिल जो भी होता है रात के समय, जो भी आपने फुल मून और न्यू मून पे आप जो भी स्पेल करते हो, कोई भी मैनिफेस्ट करते हो कोई चीज, तो वहाँ पे वो चीज आपकी बहुत तेजी से मतलब आपकी लाइफ में आएगी। कमिंग सैटरडे है, उसके बाद है द फूल। तो यहाँ पे न्यू जर्नी, नई बिगनिंग, नया बिजनेस आपने स्टार्ट करना है, नई कोई प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आपके लिए रिस्क लेने की एनर्जी है, तो आप रिस्क ले सकते हो। इस एनर्जी, इस रीडिंग के बाद कभी भी आपको अगर ये आपका एक माइंड में है कि मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे किसी तरह की नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो आप रिस्क ले सकते हो। यहाँ पे किसी तरह की हॉलीडे पैकेज भी ले सकते हो, और घूमने फिरने की प्लानिंग भी कर सकते हो। समर सीजन है, और यहाँ पे है ऑटम सीजन। ठीक है, चलिए जी, अब हम आपके पार्टनर के लव मैसेज देखेंगे। मैं तुम्हारे साथ बुरा होना चाहता हूँ कि जब साथ नहीं दे सकते हो तो झूठी उम्मीद मत दिया करो। उसके बाद है मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है। इसके बाद है यूं तो बहुत से काम है हमारी ज़िंदगी में, मगर मैंने तुम्हारी चाहत को सबसे बढ़कर माना। तुम बहुत प्यारी हो। वो पूछते हैं हमें क्या हुआ, कैसे कहें हमें इश्क हुआ। काश तुम मेरी होती। तुम भी करके देख लो मोहब्बत, किसी से जान जाओगे कि हम मुस्कुराना क्यों भूल गए। उसके बाद सच्चे प्यार की यही पहचान होती है, लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते हैं। और तुमने जिंदगी का नाम तो सुना ही होगा, हमने पुकारा है अक्सर तुम्हें उस नाम से। उसके बाद मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए।
प्यार प्यार प्यार। ओके, अब चलो डिवाइन की तरफ से देखते हैं कोई स्पेशल गाइडेंस, स्पेशल मैसेज आपके लिए आ जाइए। तो यहाँ पे प्योरिफिकेशन है, यहाँ पे किसी तरह से आपको कहा जा रहा है अपने आप को प्योरीफाई कीजिए, पूरी तरह से अपने आप को क्लीन कीजिए। कैसे करना है, क्या प्योरीफाई करना है आपको? अपने अंदर का दर्द, अपने अंदर जो आपने दूसरों के लिए गिला शिकवा रखा है, किसी के लिए कोई द्वेष की भावना है, कोई जेलस की भावना है, किसी तरह की कोई गुस्सा है, जो भी टॉक्सिक या गलत चीजें आपने अपने अंदर भर के रखी है ना, उसे क्लीन कीजिए, अपने आप को प्योरीफाई कीजिए। ये वाली एनर्जी अपने माइंड, बॉडी, सोल को प्योरीफाई करना आपके हाथ में है। इसे प्योरीफाई कीजिए, तभी आपकी लाइफ में कुछ ग्रोथ या अचीवमेंट हो सकती है। आपकी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है जो आप चाहते हो। क्योंकि जब तक हमारे अंदर किसी तरह की नेगेटिविटी या किसी तरह की गंदगी अगर हम लोग भर के रखेंगे तो अच्छी चीज़ें कहाँ से पूरी होगी। तो यहाँ पे अगर आप लोग आज की डेट में किसी तरह की ब्लॉकेज को फेस कर रहे हो, किसी तरह के दर्द को फेस कर रहे हो, किसी तरह की एंजाइटी, स्ट्रेस को फेस कर रहे हो, तो इसका कारण ये है कि हमने दूसरों को ये दिया है तो रिटर्न में हमें ये मिल रहा है। तो प्योरीफाई कीजिए, अपने माइंड को क्लियर कीजिए, कीजिए, माफ़ करना सीखिए, माफ़ी मांगना सीखिए। तो ये दूसरों के लिए अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे, तो यही चीज़ हमारी लाइफ में रिटर्न आएगा। तो टॉक्सिफिकेशन आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे किसी तरह की प्योरीफाई करो अपने माइंड, बॉडी, सोल को, ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस। एंजल्स कोई गाइडेंस देनी है। यस, लिसन योर इंट्यूशन। तो कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। आपकी इंट्यूशन आपको कभी गलत गाइडेंस नहीं दे सकती है। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ में जिस तरह की जो भी अभी परेशानियां चल रही है, आपके सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो यहाँ पे आपकी हो या आपके लव वंस की किसी की हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ब्लेसिंग आ चुकी है कि हेल्थ इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर किसी तरह की आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कोई आपके लाइफ में किसी तरह की सिचुएशन ऐसी बन रही है जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, जिसमें बैलेंस आ सके, कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर आपकी सिचुएशन बैलेंस में आ सकती है तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है तो, ठीक है। ओके, एंड है अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। वो अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकती है। कम्युनिकेट क्लियरली, तो आपको कहा जा रहा है किसी तरह का आपकी कम्युनिकेशन में किसी तरह की क्लैरिटी नहीं है तो अपने थ्रोट चक्रा को हील कीजिए, क्योंकि थ्रोट चक्रा हील होगा तो आप अपनी बातों को अच्छे से आराम से रख सकते हो, ठीक है। सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो यहाँ पे आपकी जो भी सिचुएशन, जिस तरह की भी अभी इस टाइम पे आप सिचुएशन को फेस कर रहे हो, वो इम्प्रूव हो जाएगी। ये परमानेंट नहीं होती है कोई भी सिचुएशन। अगर काफ़ी टाइम से आप दुख को फेस कर रहे हो तो अगर आप सोचो कि ज़िंदगी भर आपकी लाइफ में दुख रहेगा, नहीं, वो टेम्परेरी है। उसमें आपको लेसन लेने हैं, सीखो और आगे बढ़ो, ठीक है। और इन द नियर फ्यूचर, तो अगर आपके नियर फ्यूचर में अगर आपने अपने पार्टनर से लव, कमिटमेंट, शादी, जो भी आपने उम्मीद रखी है अपने पार्टनर से, वो आपको शायद मिल सकता है। आपके लाइफ में रीयूनियन के चांसेस हो सकते हैं। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से मैसेज। तो यहाँ पे किसी तरह को आप जो भी नेचर की तरफ से कोई भी मिसहैपनिंग होती है, किसी तरह के कोई एक्सीडेंट होते हैं, किसी तरह का तूफान आना, बाढ़ आना, बिजली गिरना, बादल फटना, एक्सीडेंट होना, नेचर की तरफ से जो भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे, तो यहाँ करते हैं मतलब हम लोग
तो वहाँ पे किसी तरह की आपको ब्लेसिंग डिवाइन की तरफ से मिलेगी कि आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। आप अगर बाई चांस ऐसी जगह में, ऐसी सिचुएशन में फंस जाओगे तो वहाँ पे आपको ब्लेसिंग के तौर पे आपको सही सलामत वहाँ से आपको निकाल दिया जाएगा। उसके बाद है आपके जितने भी एनिमीज़ हैं उनसे आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। तो एनिमीज बहुत ज़्यादा है आपके, और यहाँ पे किसी तरह के जो भी आपको शिव पार्वती की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और मैरिड लाइफ के लिए आपकी जो भी आपकी इच्छा है वो आपकी पूरी होगी। इस चीज़ की आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। ठीक है, ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।